तो व्हाट इज़ अप सोल्जर्स, आई नो मुझे बहुत लेट हो गया एक नई वीडियो लाने में। और मैंने आपको वादा किया था एक्चुअली जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, और कि कहा था कि मैं एक बोनस वीडियो लाऊंगा ब्लॉग पैटर्न के टाइम पे। और मुझे आई नो मुझे गलती हो गई, मैं बहुत लेट कर दिया, बट फाइनली वो वीडियो आ गई है। काफ़ी लोगों ने बोला भी कि वो वीडियो कब आ रही है, तो आई गेस फाइनली आ चुकी है। तो जो हम इस वीडियो में सीखेंगे वो सीखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाएं कैसे। स्केलेबल का पहले सबसे मतलब समझते हैं कि स्केलेबल क्या है, तो और ज़रूरत क्या है सबसे पहले। तो होता ये है कि आप मान लीजिए कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपका एक क्लाइंट है। आपके क्लाइंट ने आपको कुछ प्राइमरी सेकेंडरी कलर या मे बी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग, फ़ॉन्ट वेट, सब कुछ आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे, जैसे आपके डिज़ाइनर बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है। पर अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आई, चेंज रिक्वेस्ट का मतलब कल को आपके, जैसे मान लो आपके एप्लीकेशन में 10 स्क्रीन है। अब आपने 10 स्क्रीन पे तो काम कर दिया, उसकी स्टाइलिंग से लेकर कलर कोडिंग सब कुछ। तो अब क्लाइंट ने सोचा रात को एक दिन बैठ के कि यार मेरे ना ऐप में कलर बेकार है, मुझे कलर बदलने हैं अपने लोगों के भी, सब चीज़ के। अब उसने आपको बोला कि यार कलर बदल दो, अब फ़ॉन्ट स्टाइल बदल दो, यार ये फ़ॉन्ट ना अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा कर दो। तो अब आपके पास 10 स्क्रीन है, जो कि यूजुअली नहीं होती, उससे ज़्यादा ही होती हैं, उससे ज़्यादा ही होती हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो अगर आप हर एक स्क्रीन पे जाओगे और वो चीज़ें चेंज करोगे यूआई में, तो आप खुद सोचिए कितना लंबा टाइम और कितना लंबा प्रोसेस है। और सही बताऊँ तो वो बेवकूफ़ी है। तो अगर आपकी एक एप्लीकेशन में 30 या 40 स्क्रीन हैं, तो आप ये तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसे कहते हैं स्केलेबल एप्लीकेशन नहीं है। ये स्केल नहीं कर सकते आप। कल को अगर आपको बढ़ानी हो ये एप्लीकेशन, तो आप नहीं कर सकते। मतलब नहीं कर नहीं सकते, बट एक लेंदी प्रोसेस है, क्या पता क्लाइंट का फिर से दिमाग घूम जाए। तो उसी के लिए, उसी को लेकर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में पर्सनली मैं कैसे यूज़ करता हूँ एक प्रोजेक्ट, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर या यूआई एलिमेंट्स कैसे मैं सेट रखता हूँ। तो अब ये एक डेमो एप्लीकेशन है, तो मैंने बस कुछ नहीं किया, एक मेन हेडलाइन टेक्स्ट लिखा है और एक बॉडी टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं काउंटर वैल्यू को 3 कर दूँ और 4 पे आएगा, तो एक अगले पेज पे आ जाएगा। अगले पेज में भी कुछ नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए है कि मेन हेडलाइन है, एक बॉडी है, एक आइकन है प्लस का, और ये 2 कलर है जिसको मैं प्राइमरी और सेकेंडरी बोलना चाहता हूँ। बड़ी घटिया है, पर कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो अब हम जाते हैं। अब मुझे बोला गया कि यार मुझे चेंज करने हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, यूजुअली मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहूँगा अच्छा मेन हेडलाइन है, तो इसका मुझे फ़ॉन्ट वेट बढ़वाना था, क्लाइंट ने बोला। तो मैंने फ़ॉन्ट वेट बढ़ाया, और ऐसे ही मैं दूसरी जगह भी करूँगा। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, सॉरी, मैंने बोल्ड कर दिया। तो अब ऐसे ही मैं दूसरी स्क्रीन पे भी करूँगा। तो ठीक है, लेंदी प्रोसेस, आप समझ गए मेरी, मतलब टोटली आप समझ गए कि क्यों चाहिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि करना कैसे है इसको ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिव फोल्डर में ही एक थीम नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो मैंने थीम फोल्डर बनाया, उसमें मैंने सबसे पहले अपनी स्टाइलिंग डिफाइन कर दी। टेक्स्ट स्टाइलिंग से मेरा मतलब है टेक्स्ट स्टाइलिंग्स। तो मैंने एक फ़ाइल बना दी जिसका नाम मैंने लिख दिया टेक्स्ट स्टाइलिंग। अब टेक्स्ट स्टाइल क्या करेगा, ये जो है, मैं जितनी भी जगहों पे मेरा टेक्स्ट यूज़ हुआ होगा, मैं सारी स्टाइलिंग यहीं से उठाऊंगा। मैं वहाँ पे हर एक स्क्रीन पे नहीं चेंज करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करूँगा। तो इसके लिए हम एक क्लास बना लेंगे, और उस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एफ टेक्स्ट स्टाइल। अब अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ख्याल आया कि इसने एफ ही क्यों लिखा, तो मैं बताता हूँ एफ़ क्यों लिखा। कि मैं क्या करता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका जो पहला लेटर है, जैसे इस टाइम पे फ्लटर डेमो है, तो मैं उसका पहला लेटर ले लेता हूँ और क्लास के आगे लगा देता हूँ। ये एक मेरा जस्ट कह सकते हो लिखने का तरीका है, क्योंकि क्या होता है ना, ये रीयूजेबल मॉड्यूल बन जाते हैं, और फिर आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी डाल दो। ये टेक्स्ट स्टाइलिंग अलग है, पर आप ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मैं एक डिफ़ाइन करूँगा पहले स्टाइलिंग, जिसको मैं मेन हेडलाइन लिखूँगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक ही क्यों, स्टैटिक से क्या होता है, स्टैटिक से मैं डायरेक्टली कॉल करा सकता हूँ कहीं से भी इस क्लास के इस मेंबर को। तो मैंने लिखा स्टैटिक, और वो क्या रिटर्न, वो क्या है, वो किस तरीके का है, टेक्स्ट स्टाइल के है, और उसका नाम मैं लिख देता हूँ मेन हेडलाइन। तो मेन हेडलाइन जो होगा हमारा, वो होगा टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल होगा हमारा। अब इसमें आप वैसे सही बताऊं तो आप
ये सिर्फ एक अकेला तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फ्लटर में इनबिल्ट भी है थीमिंग, आपने देखी होगी कि आप मटेरियल ऐप में थीम्स या स्टाइलिंग से लेकर हर एक चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। नो डाउट कि वो भी एक तरीका है, पर मैं इस तरीके को फॉलो करता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है और ईजी लगता है। और दूसरा एक और तरीका है कि आज जो अब एक्सटेंशन जब से आए हैं तो आप एक्सटेंशन का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं एक एक्सटेंशन के नाम पे एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं टेक्सटाइल देना चाह रहा हूँ कोई भी, तो मेरा फ़िलहाल टेक्सटाइल हेडलाइन के लिए ये था, और मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। और असली गेम तो टाइम बचाना ही है हमारी ज़िंदगी का। तो स्टैटिक, और दूसरे मैं देना चाहूँगा बॉडी लाइन, इसके नाम ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो ऑब्वियसली। और इसकी जो स्टाइलिंग थी उसका फ़ॉन्ट साइज़ था 14, और मैं इसको करना चाहूँगा सेमी लाइट करीब, तो सॉरी W, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्टाइल में जाके, जैसे मैं इस फाइल में हूँ न्यू पेज में, तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ F टेक्सटाइल, क्योंकि मेरी क्लास का नाम है, और उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपने मेन हेडलाइन टेक्सटाइल को यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन हेडलाइन, ठीक है। अब इसको मैं अगेन कॉपी करके मैं इधर कर लेता हूँ बॉडी टेक्स्ट के लिए, और बॉडी टेक्स्ट के लिए हमने दूसरा एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है बॉडी लाइन। तो अब मैं इसे सेव करूँगा, तो ये है अगले पेज में, इस पेज में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं नज़र आएंगे। तो लेट्स सी कि जो भी होता है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम दूसरी चीज़ देख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको आइकन की बात बताई, आइकन अभी यहाँ पे प्लस आइकन है और अगले पेज में भी प्लस आइकन ही है। अब मेरे मन में ख्याल आया कि क्लाइंट ने बोला जी ये प्लस नहीं अच्छा लग रहा, आप सर्किल वाला कर दो। तो मैंने क्या करा, थीम में एक नई क्लास बनाई जिसका नाम मैं लिखूँगा आइकन। आइकन लिख सकते हो, आइकन्स लिख सकते हो, या हो सकता है क्लाइंट ऐसा बोल दिया आइकन ही चेंज कर दो जी, है ना। तो देखो मैं आपको बहुत बेसिकली समझाना चाहता हूँ एक सीधी साधारण भाषा में। तो अगर आपको ये मेरी ऐसी लैंग्वेज पसंद नहीं आती तो ये भी मुझे बताना, कोशिश कर सकते हैं चेंज करने की, बट कोई प्रॉमिस नहीं। तो अगली जो मैं क्लास बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं आइकन्स, और मैं यहाँ पे अपना आइकन डिफाइन कर सकता हूँ जितने भी हैं। तो मैं लिख सकता हूँ आइकन, और यहाँ पे मैं अगर लिखना भी चाहूँ कि स्टैटिक कोई मेरा आइकन है, तो जैसे कि अभी प्लस आइकन है, तो मैं क्या उठा सकता हूँ कि आइकन, मैं इसका नाम लिख सकता हूँ ऐड आइकन। अब ये मुझे पता है ये मेरी एप्लीकेशन में यूज़ होता है ऐड आइकन, तो मैंने इसको हर जगह डाल देना है। अब कल को कोई चेंज आया तो मुझे सिर्फ इस फाइल में चेंज करना है और कहीं नहीं। तो लेट्स से अब ये क्या होगा आइकन, और इवन आप चाहो तो मैं आपको इससे भी अच्छा एक तरीका बता सकता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास मानो कोई डिफरेंट एसेट है, नॉट इवन कि सिर्फ ये आइकन है, चलो ये तो इस टाइम पे हम करना चाह रहे हैं, बट अगर आप पे कोई डिफरेंट वो है एसेट, जैसे कि आपने कोई एसेट डाले हैं और आपको वो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट स्ट्रिंग लेके उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, आइकन का नाम लिख दो, जैसे मैं आइड आइकन ही लिखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो भी होगी। अब उससे क्या होगा, यहाँ पे एसेट का पाथ आ जाएगा, यहाँ पे जैसे होगा एसेट समथिंग समथिंग और आपकी पिक, ठीक है। अब क्या हुआ, एसेट का आ गया। अगर आप जब आप अगली उस क्लास में जाएंगे जहाँ पे आपको ये आइकन की ज़रूरत है या इमेज की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बोला जाए तो इमेज ही हुई, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट इमेज डॉट एसेट लिख सकते हो वहाँ पे, और अपनी ये जो ऐड आइकन है यहाँ से कॉल करवा के और ऐड आइकन कर सकते हो। इतना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर कल भी कोई चेंज आए तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हो, आपको हर क्लास में हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं कहूँगा आप लोग फॉलो करें अगर आप बनाना चाहते हैं बड़ी एप्लीकेशंस। बहुत इजी रहता है और आपकी चीज़ें थोड़ी अलग रहती हैं, यूआई एलिमेंट आपका बिल्कुल अलग हो जाता है, और टेक्सटाइलिंग से लेकर हर एक चीज़। तो जस्ट इसको ख़त्म करने के पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइकन्स, और यहाँ पे ऑब्वियसली हमें मटेरियल या विजिट कोई भी क्लास बुला लीजिए, कोई भी इंपोर्ट कर लीजिए। तो इसको क्या परेशानी है भाई, ठीक है, थोड़े थोड़े बीच में मुँह दीजिए आ जाते हैं। तो लेट्स से ऐड आइकन हमारा आ गया है, और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, सिंस हम देख लेते हैं एक बार स्टैटिक लिखा है नहीं लिखा है, यस लिखा है। तो अब हम जा सकते हैं आप हमारे न्यू पेज में, और जो यहाँ पे ऐड आइकन है
उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ आइकन्स। देखो ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गया है एफ आइकन का जो तरीका है, बट जो मेन एसेट के लिए काम आता है, नेटवर्क्स के लिए काम आता है, वो मैंने जब आपको बताया कि स्ट्रिंग की वैल्यू आप एसेट की जो बात है वो आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल में रख के उस क्लासेस में रख सकते हो। कल को कोई भी चेंज आए बस वहाँ पे लिखना है, बात ख़त्म। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। सेम गोज़ फॉर द प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। मैं आपको जिस इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैं दिखा देता हूँ कि मैं एक क्लास बना सकता हूँ जिसका नाम मैं कलर्स लिख सकता हूँ, और मैं सारे कलर, सॉरी इसको डार्ट होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है मैं। तो क्लास और मैं लिख सकता हूँ एफ कलर्स। तो जितने भी मेरे पे कलर होंगे यहाँ पे मैं उनको डिफ़ाइन कर दूँगा। मान लीजिए मैंने डिफ़ाइन कर दिया स्टैटिक कलर, प्राइमरी कलर और कलर्स डॉट रेड, और यहाँ पे भी मटेरियल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अब आप मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें कि क्यों ही इसकी ज़रूरत है। तो यही आपका जो है ये आपके यूआई एलिमेंट हैं, और आपकी जितनी भी स्टाइलिंग है आप सब इन चीज़ों को एक जगह रख सकते हो। और यही आप जब भी आप कोई अपनी रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो आप इसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आई नो छोटी है, आप ज़्यादा इसमें कुछ सीखने लायक था नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं चाहता था उस टाइम पे आप लोगों को समझाना, पर टाइम नहीं मिल पाया। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मुझे बताएं आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूँगा, क्योंकि मेरे आइडिया ख़त्म होते जा रहे हैं जबकि मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई। तो फिर भी मैं आपको मिलता हूँ जल्दी। और अगर आप हिंदी में ही देखना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे अभी मैं प्रोवाइडर्स के बारे में सोच रहा हूँ कि प्रोवाइडर आपको बहुत ढंग से समझाऊँ। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आया, क्योंकि मैं टिपिकली जैसे लोग पढ़ाते हैं मैं वैसे नहीं कर पाता, मैं ऐसे ही बोलता हूँ और मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने दोस्तों को बताएं, या जो भी फ्लटर में नया है या सीख रहा है और सीखना चाहता है तो उनको भी बताएं। और योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।